हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और जो भी पूछना है आप कॉमेंट कर सकती है, जिनको अच्छा लगे उनको आप। तो गाइस, रात के बहुत रात हो चुका है, लगभग रात के बज रहे हैं 11। तो मेरा जो रूटीन्स होता है वो मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे वेट लॉस जर्नी के लिए हमें नाइट से प्रिपेयर होना पड़ता है, तब जाके हम सुबह हमारा जो वेट लॉस जर्नी है उसको अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी छूट भी जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सोचने में मजबूर हो जाता है कि आप क्या करें, रात को ये तो हमने मिस कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपका जो रूटीन से, अगर आप सीरियस है वेट लॉस के लिए कि मुझे अपना वज़न घटाना है, वो भी हेल्दी तरीके से, तो आप लोग भी कोशिश करो कि अपना जो वेट लॉस जर्नी का जो भी शुरुआत होता है मॉर्निंग का, उसको आप रात से तैयारी करके रख दो और उसके बाद आप मॉर्निंग में उठ के एक न्यू फ्रेशनेस के साथ आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो, डेली वेट लॉस। तो आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं घर का काम काज करते करते अपना वज़न कैसे घटा लेती हूँ। आप लोग पूछते हैं कि दी आप बुटीक का भी काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, फिर आपको टाइम कहाँ से मिलता है कि आप अपना वज़न घटाती हो। तो इसका एक सीक्रेट बता दूं मैं आप लोगों को। इसके लिए सबसे पहला जो सबसे अनोखा सीक्रेट है वो है मेरा मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में थोड़ी जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह अगर हम जल्दी उठेंगे ना तो उससे हम अपने लिए टाइम ज़्यादा निकल पाते हैं। जब तक घर वाले उठते हैं तब तक मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आप लोग पूछेंगे कि वैसे कैसे, तो चलो मैं दिखाती हूँ कैसे। तो गाइस, सबसे पहले उठते ही मैं क्या करती हूँ, अपना थायराइड का मेडिसिन लेती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ, अपने आप को 5-10 मिनट का टाइम देती हूँ। रिलैक्स जब हो जाती हूँ फिर मैं मॉर्निंग ड्रिंक को चढ़ाने के बाद मैं फ्रेश होने चली जाती हूँ। ब्रश वगैरह मैं तब तक कर लेती हूँ और उसके बाद जब तक मैं ब्रश करके आती हूँ तब तक मेरा मॉर्निंग ड्रिंक बन के रेडी हो जाती है। उसके बाद मैं बाल वगैरह बनाती हूँ, अपना दुपट्टा लेती हूँ और निकल जाती हूँ वॉक के लिए। तो भाई देखिए, मैं निकल गई हूँ वॉक के लिए और वॉक करते करते एक चीज़ और अच्छा है, सुबह का जो वॉक होता है वो बहुत बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप सुबह सुबह अपने लिए पहले तो एक बोलता है ना कि पर्सनल टाइम निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि सुबह का जो वेदर होता है, जो हवा होता है, वो ऑक्सीजन के काम करते हैं। बोलते हैं कोई इंसान अगर रोज़ 5 बजे 5:30 बजे वॉक पे जाते हैं ना, तो मेडिसिन उसमें आधा हो जाते हैं। जो अगर 100% मेडिसिन लेता है तो उसका 50 में आ जाते हैं। तो मेडिसिन, सुबह का जो हवा होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। तो मेरे सुबह में जब तक मैं घर में जाऊंगी तब तक मेरे घर वाले सोते ही रहेंगे, क्योंकि मेरे घर में सब लोग 8:30 बजे लगभग उठते हैं। तो इससे क्या होता है ना, मेरा मॉर्निंग का जो भी मेरा रूटीन्स रहते हैं, वॉक, एक्सरसाइज, मॉर्निंग ड्रिंक लेना या फिर मेडिसिन लेना, थोड़ा बैठना, वो मेरा मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए आपको वेट लॉस शुरू करने से पहले सुबह उठने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलो चलते हैं घर पे। तो घर पे आके मैंने लिया नारियल पानी। आप लोग देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड को बोला था नारियल लाने के लिए, तो इतना गुस्सा हुआ मेरे पर, मैं क्या ही बताऊँ। नारियल ला के चक्कर में हस्बैंड बोल रहा है कि तूने से नारियल का 50 रुपये लिया। मुझे भी गुस्सा आ गया। पानी भी एक गिलास भी नहीं निकला, आधा गिलास। देखो आप ही लोग देखो कितनों से पानी निकले, इतनों से पानी निकले, पूरा का पूरा पैसा ही वेस्ट कर दिया उन्होंने। तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि अरे इतनों से पानी निकला सिर्फ 50 रुपये का। तो हम बोले सच्ची में ठगा गया आप भी, इसलिए वो भी गुस्सा कर रहे थे। सुबह उठ के तो इसी में काम चला लेते हैं। नारियल पानी बहुत अच्छा होता है गर्मी के टाइम के लिए, तो पीनी चाहिए। उसके बाद मैं लग गई हूँ काम पर। जब तक मैंने नारियल पानी पी फिर मैं नहाई, तब तक मेरी जो सासू मॉम है वो उठ गई है। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ चावल चढ़ा देती हूँ। तो चावल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल धोना है अच्छे तरीके से, मसल के। हम बंगाली लोग जो होता है ना, 10 बजे से एकदम चावल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि चावल के बिना चलेगा नहीं। और इतनी गर्मी में तो रोटी बिल्कुल भी नहीं खाना पड़ता है। मेरे तो गले से नीचे उतरता ही नहीं है। वैसे भी मुझे रोटी उतना पसंद नहीं है, लेकिन वेट लॉस के लिए मैं रोटी का इस्तेमाल करती हूँ कभी कभी, खास करके सॉल्ट फ्री डे में करती हूँ, क्योंकि रोटी दही के साथ हम लोग खा सकते हैं आराम से बिना नमक का, तो इसीलिए। लेकिन सर ने बोला है कि सॉल्ट फ्री के डे के दिन अगर हम लोग अनाज से थोड़ा दूरी रखेंगे तो और अच्छा होता है हमारे वेट लॉस के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि अनाज ना लूँ। इस बार का जो सॉल्ट फ्री मैंने किया तो उसमें मैंने अनाज का इंक्लूडिंग नहीं किया। कोशिश किया कि जितना हो सके उतना मैं दूरी बनाए रखूं। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली अनाज के अलावा चलते हुए कहाँ है। तो चलो किचन में चलते हैं, फटाफट से चावल चढ़ा देते हैं।
घर में तो 50 काम रहता है, लेकिन 50 वीडियो हम लोग नहीं शूट कर पाते हैं। कभी कभी मेरा बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी है, मेरे फैमिली वाले हैं। हस्बैंड जी के सामने तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी पापा उनके सामने मैं नहीं वीडियो शूट कर पाती हूँ। बहुत सारे मोमेंट ऐसा होता है जो मिस हो जाता है, लेकिन क्या ही करूँ, कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस आज हमने क्या बोलते हैं, सुबह का जो मॉर्निंग शुरू किया था। पहले हमने उठ के थायराइड का दवाई ली, फिर हमने वॉक पे गई। वॉक पे आने के बाद मैंने नारियल पानी पी, तो फिर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और उसके बाद हम चलेंगे हमारे ब्रेकफास्ट की ओर। तो चलो ब्रेकफास्ट देख लेते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो रात को जो भिगोई थी हमने बादाम और किशमिश, उसी को मैं यहाँ पर लेके एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाते बनाते खाना भी पड़ेगा, क्योंकि इसको खाने में बहुत टाइम लग जाएगा। उतना टाइम मैं बैठ के नहीं खा सकती, क्योंकि 10 बजे से मुझे देना है और मेरे जो हस्बैंड है वो 9 बजे 9:30 बजे काम पे चली जाती है और 11:30 बजे एक बार वो आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और ये मेरा डबल चिन का जो प्रॉब्लम है, आप लोग को थोड़ा सा लगता है कि कम हुआ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। डबल चिन मेरे को थोड़ा सा, मैं अगर मोटा होता ना मेरे को डबल चिन निकल जाता है, तो इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि क्या मेरा डबल चिन कम हुआ है। आप लोग ही कमेंट में बताना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ इसको, और ये जैसे खाना हो जाएगा सब्ज़ी वगैरह कूट लेंगे और उसके बाद प्रॉपर तरीके से बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे। इसको लेना ऑप्शनल है। मेरे एक डियर बोला था कि दी अगर हम लोग बादाम किशमिश वेट लॉस जर्नी में नहीं खाएंगे तो वज़न नहीं घटेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर, आप नहीं भी खा सकते, लेकिन बॉडी को दुरुस्त रखने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं ले रही हूँ। और उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने लिया दलिया। आप लोग देख सकते हैं मैंने प्लेन दलिया लिया है मूंग दाल के साथ। मूंग दाल और दलिया को मैंने एक साथ बनाया है और बहुत एकदम इसमें लाइट वेट में मैंने मसाला तो कुछ डाला ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्याज लाल करके इसमें छोंक लगाया है बस। तो खाने का जो क्वांटिटी है वो आप लोग देख सकते हैं। मेरा जो चम्मच है, चम्मच का सिर्फ आगे की ओर मैंने भरा है, आप लोग देख सकते हैं। 32 बार फार्मूला जब हम लोग फॉलो करते हैं तो आपको खाना इस तरह से खाना चाहिए। चम्मच में आपको खाना चाहिए। जब आप शुरुआत करते हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए, आप चम्मच से खाना खाइए और चम्मच का पीछे वाला हिस्सा को नहीं भरना है, सिर्फ आगे वाला हिस्सा को हमें भरना है और एक एक बाइट को हमें मुँह में लेके 32 बार काउंट करके चबाना है। ये सारा चीज़ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे तो बहुत अच्छे से चबा जा सकते हैं। उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि गला हुआ है एकदम। तो आप अब 30 बार आसानी से करोगे तो ये पानी बन जाएगा मुंह में। तो ये देखिए मेरा जो ब्रेकफास्ट है मैंने इस तरह से किया है। तो गैस ब्रेकफास्ट के बाद मम्मी जी बोल रहे हैं कि तुम चली जाओ, मैं बाकी का खाना बना दूंगी। तो खाने में आज मछली बनाएंगे और कुछ सब्ज़ी बनाएंगे। तो मम्मी मैंने चली आई। तो आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था कि रईस का तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत उसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो चुका है, शायद लहर लग गया इतना धूप गर्मी की वजह से। लड़का बात ही नहीं सुनता है मेरा, क्या करूँ मैं बताओ। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। डॉक्टर के पास कल भी लेके गए थे, आज भी लेके गए। तो उन्होंने मतलब उल्टी कर दिया था रात को थोड़ा सा, तो उसको लिए मुझे पूरा का पूरा बेड चादर वगैरह सब कुछ धोना पड़ा। तो उसी को अभी उसका कवर वगैरह लगा लेती हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी काम होती है। जिस दिन आप अपना रूम क्लीन करते हो ना तो इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्या ही बताया आप लोगों को। तो ये हो गया मेरा तकिया का कवर लगाना और बेड के यही लगा रही हूँ। तो गाइस इसी तरह से मेरी जो डेली रूटीन होता है इसी तरह से चलता है। हाँ, काम जो होता है वो कभी इधर उधर होता है, हर रोज़ तो एक ही काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो चलो मैं फटाफट से लगा लेती हूँ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो एंजॉय कीजिए। तो गाइस उसके बाद मैं आ गई अपने लंच की और मम्मी जी बुला रही थी खाने के लिए। और आप लोगों को बताओ बिस्तर रेडी करते करते मेरा आँख लग गया, मैं थोड़ा सा सो गई थी। तो कम से कम 15 मिनट मैंने सो गई और उसके बाद फिर उठने के बाद और भी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि नींद थोड़ा सा और लेते तो और अच्छा होता है। आधा घंटा का नैप इनफ होता है। और लंच में हमने लिए है चावल, आप लोग देख सकते हैं मैंने सादा चावल लिए है, साथ में मैंने लिए दाल पालक की एक सब्ज़ी है और उसके बाद एक मछली का जो लेजा बोलते हैं हम लोग बंगाली में, ये लिए। मुझे ये वाला फिश बहुत पसंद है। तो चलो फटाफट से लंच कर लेते हैं।
फटक से किया लंच। लंच के 1 घंटे के बाद मैंने लिया अपना ग्रीन टी। उससे पहले मैंने अपने सारे बर्तन धोए, फिर कुछ कपड़े वगैरह थे। लंच के बाद मैं हमेशा बर्तन और कपड़ा जो होता है ना, लंच के बाद धोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उससे पहले तो बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाते हैं और सोने का जो आदत है ना वो बिगड़ जाते हैं। क्योंकि खाना खाने के बाद चावल एक ऐसा डिश है जिसको आप खाने के बाद ना नींद बहुत आता है। आप लोगों के साथ होता है नहीं होता नहीं पता, लेकिन मेरे को बहुत आता है, मेरे पूरे परिवार को आता है। क्योंकि चावल दोपहर में जैसे हम लोग खाते हैं ना, उसके बाद एक नींद आने की मतलब प्रॉब्लम हो ही जाते हैं। तो उसके बाद मैं सो के थोड़ा सा नहीं सोने पड़े, इसीलिए मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो ग्रीन टी लेते हैं, इवनिंग में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज चुके हैं शायद। तो मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत ज़ोर का भूख लग रही थी। आज खाना कुछ ज़्यादा ही 32 बार कर ली मैंने, तो बहुत ज़्यादा पच गया खाना जल्दी जल्दी, तो इसीलिए। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है पोहा फ्राई। पोहा को ड्राई फ्राई करते हैं ना, एयर फ्राई, उसी टाइप का है, बिना ऑयल का। और साथ में ये बनाना चिप्स है। तो ये बहुत अच्छी है, खाने में भी टेस्ट लगते हैं और हेल्दी भी है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ले सकते हैं। खाना खाने के बाद मुझे पिंकी फ़ोन किया था, तो बोल रहे तू आ जा, मैं आई हूँ। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आए हैं घर पे, तो मेरे को बोल रहा था कि तू आ, बात करेंगे। तो मैं चली गई उसको मिलने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसको मिल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा। तो मेरे घर से उसका जो घर है कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। तो 10 मिनट मैं गई वॉक करके, और 10 मिनट फिर मैं आऊँगी, तो 20 मिनट का इवनिंग वॉक हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा है, बॉडी को एक्टिव रखने के लिए ये भी ज़रूरी होता है। तो मैं चली गई वहाँ से वॉक करते करते, और उससे भी मिलने के लिए गई, और मुझे अच्छा भी लगा। इवनिंग का टाइम थोड़ा सा वॉक भी हो जाते हैं। और राइस का ट्यूशन भी वहीं पर है जहाँ पर उसका घर है। उन्होंने वही मेरे को राइस को ट्यूशन लगाया था, क्योंकि उसका बेटी भी उसी में पढ़ती है ना, तो इसीलिए। तो ये मैं जा रही हूँ, और आने का टाइम का भी वीडियो डाल दूँगी। तो चलो फटाफट से चलते हैं। हे गाइस, तो उसके साथ देखा हो गया, मिलना हो गया, बातचीत भी हो गया। थोड़ा सा उसके घर में मुझको बहुत ज़बरदस्ती कर रही थी कि चाय पी लो, तो मैं चाय तो पीती नहीं हूँ। तो मैं चाची को बोली मेरे को ठंडा पानी पिला दीजिए। तो फिर मैं थोड़ा सा ठंडा पानी पी के आ गई हूँ घर। तो घर आके राइस को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, और उसके बाद लूँगी हमारा डिनर। तो गाइस, डिनर में मैंने लिए सत्तू का शरबत। आप लोगों को पता है सत्तू शरबत कैसे बनते हैं। सत्तू का शरबत बनाने के बाद ऊपर से हम लोग अजवाइन देंगे, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो आप लोग भी ले सकते हैं डिनर में ये। और ये देखिए, मैं यहाँ पर मेरी जो घर है, रूम है, वहाँ पर बैठ के थोड़ा सा ले रही हूँ, डिनर एंजॉय कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ अपना जो रात का डिनर है वो इस तरह से करना। अक्षय कुमार सर ने बताया है 6 बजे बाद वो कुछ नहीं खाती है, और अगर इनकेस उसको भूख लगती है तो वो लिक्विड चीज़ लेती है, सूप, सैलड, इस टाइप का खाना खाती है, ना कि वो अनाज खाती है। तो आप लोग भी इस तरह का डिनर ले सकती हो, और अपने वज़न को बहुत इंजॉयफुली घटा सकती हो। जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत परेशानी हो रहा है, कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। आनंद लो और अपना वज़न घटाओ, मतलब इस वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करके करो, तो फिर आपको आसान लगेगी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।